सूपनखा कौन है? आप लोग बताइए। रावण की बहन है सूपनखा। अच्छा, राम जी की बहन का क्या नाम है? खाली रावण की बहन का नाम पता है, राम जी की बहन का क्यों नहीं पता है? जानते हैं क्योंकि कभी पता करने की कोशिश ही नहीं करी। राम जी की बहन का नाम है श्री शांता जी। अब याद रहेगा ना? हाँ, तो राम जी की बहन है श्रृंगी ऋषि से जिनका विवाह हुआ, वही श्रृंगी ऋषि जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। एक दिन सूपनखा आई है रघुनंदन के पास। दूर से ही निगाह पड़ी, पंचवटी सो गई एक बार गई पंचवटी। और जैसे पंचवटी पहुंची तो फिर क्या दृश्य हुआ, क्या घटना हुई? देखी विकले भई जुगले कुमारा। दोनों भैया पर सूपनखा की निगाह पड़ी। अब सब लोग थोड़ी देर इधर सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, अब सब लोग इधर देखो, अपनी अपनी कथा बाद में कर लीजिएगा। पहले आज और कल ये कथा, उसके बाद सब आपकी कथा। सूपनखा जैसे ही उसने रघुनाथ जी को, लक्ष्मण भैया को देखा, विकल हुई। अब यहां पर विकलता हुई, इसका क्या तात्पर्य लें? कई लोग कहते हैं सूपनखा को अगर भगवान से प्रेम हो ही गया तो प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। पर क्या गोस्वामी जी ऐसा लिख रहे हैं कि सूपनखा को भगवान के प्रति प्रेम उमगा? नहीं ना, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? देखी विकल भई जुगल कुमारा, ये व्याकुल हुई, इसके अंदर प्रेम नहीं है। तो अब क्या किया इसने? सुंदर वेश बनाया, और सुंदर वेश बना करके ये पहुंची राम जी के पास। राम जी के पास जाकर खड़ी भई और सूपनखा कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सूपनखा ने कहा, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है, नारी नहीं है। ब्रह्मा ने यह संजोग बहुत सोच विचार के बनाया है, तो क्यों ना ऐसा करिए कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। अब सोचिए जरा, पहली भेंट है अभी राम जी से, और सूपनखा सीधा जाके क्या कह रही है? हमारे लिए आपके जैसा अभी पूरे 3 लोक में कोई मिला नहीं। अच्छा, राम जी भी इसको पूरा पसंद होते तो भी बात अलग थी। ये राम जी को देख कर भी क्या कह रही है? मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखे खोजी लोकती हूँ नाही, ताते अब लगी रहो कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। राम जी को देखने के बाद भी कह रही, आप भी पूरा पसंद नहीं है, पर आपको देख के थोड़ा आप हमें ठीक लगे हैं। अब जो भगवान भी जिसको पूरे अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो सूपनखा ही हो सकती है, जिसको भगवान ना अच्छे लगे। अच्छा, मैंने भी प्रारंभ में कहा, जब तक संत की कृपा ना हो, जब तक गुरु की कृपा ना हो, तब तक समक्ष खड़ा भगवान भी भगवान नहीं नजर आता है। जब गुरु कृपा करते हैं तो पता चलता है कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है। और आगे अभी शबरी माँ के प्रसंग में गुरु की महत्ता का दर्शन होगा भी। एक बार एक लीला करी भगवान विष्णु ने। नारद जी महाराज से कहा, नारद जी आप पृथ्वी लोक पर जाइए, और जो प्रथम व्यक्ति आपको मिलेगा, आपको उसे ही अपना गुरुदेव बनाना है। ध्यान से सुनिए। नारद जी महाराज गए तो प्रथम व्यक्ति जो मिला उस दिशा में, वो एक मछुआरा था, जो मछली पकड़ते हैं ना, मछुआरा। अब प्रभु की बात नहीं काट सकते, तो नारद जी ने बिना मन किया, भगवान की आज्ञा, चलो ले लेते हैं मंत्र, उनको गुरु बना लिया। अब गुरु बनाया तो, पर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, क्यों? वो तो वही केवट समझ रहे हैं। तो भगवान से जाकर मिले, भगवान ने कहा, नारद जी गुरु जी मिल गए। अरे गुरु जी काहे का मिले, भगवान एक मछुआरा था, वो आपने बोला उधर चले जाओ तो बनाना पड़ा गुरु। प्रभु ने कहा, नारद जी आप गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं, आपने इतने कटु शब्द बोले गुरुदेव के लिए। अरे प्रभु गलती हो गई। बोला गलती नहीं, इसका तो दंड आपको मिलेगा। दंड मतलब प्रभु?
अरे आपने गुरु की निंदा करी है और गुरु निंदा के फलस्वरूप आपको 84 लाख योनियों में भटकना होगा। नारद जी कांप गए। नारद जी ने कहा प्रभु इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, और क्या? बोला अब इसका कोई उपाय? बोला मैं नहीं बता सकता, जीवन में गुरु ही तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। नारद जी पहुंचे अपने उन्हीं गुरुदेव के पास। बोला मुझसे एक भूल हुई गुरुदेव, मैंने आपको एक साधारण सा मछुआरा समझकर निंदा करी। अब प्रभु ने कहा है 84 लाख योनियों में भटकना होगा मुझे, अब आप मुझे बचा सकते हैं। मछुआरे ने कहा कहाँ आप देवर्षि, कहाँ मैं साधारण एक मछुआरा, मैं क्या बताऊंगा? नहीं नहीं प्रभु आप ही रक्षा करो, बचाओ मुझे। मछुआरे ने कहा अच्छा ठीक है, एक उपाय बताया। और नारद जी उपाय लेकर के पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहा प्रभु गुरु जी ने क्षमा कर दिया है और अब आपने बोला कि 84 लाख योनियों में भटकना है, ठीक है प्रभु भटक लेंगे, पर प्रभु ये 84 लाख योनियां बनाई किसने हैं? ठाकुर जी ने कहा मैं नहीं बनाई है। बोला तो सरकार एक बार जरा उसका नक्शा बना के दिखा देते कि 84 लाख योनियों का मैप कैसा होता है, नक्शा। ठाकुर जी ने कहा मतलब? अरे प्रभु पता तो चल जाए कि कहाँ से होके कहाँ जाना है, रास्ता ठीक से पता रहेगा तब ना जाएंगे। ठाकुर जी से कहा थोड़ा नक्शा बना दो सरकार। ठाकुर जी ने 84 लाख योनियों का नक्शा बनाया और जैसे बनाया नारद जी उसी पे लगे लौटने, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। ठाकुर जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं नारद जी? बोला 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बोला ये कैसा भटकना हुआ? बोला प्रभु 84 लाख योनियां वो किसकी बनाई हैं? बोला मेरी। बोला ये किसकी बनाई हैं? बोला ये भी मेरी। बोला तो आपकी बनाई 84 लाख योनियों में भटक लिया, और अब क्या करना है मुझे? गुरुदेव कृपा कर दे भैया, तो सन्मुख खड़ा भगवान तभी भगवान समझ में आता है जब गुरु कृपा हो। आप लोग का चित्त कीड़े के कारण नहीं लग रहा है कि कोई और कारण है? हमसे ज्यादा तो नहीं परेशान होंगे हमारे व्यासपीठ पे आके, देखो चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी भई है हमारी। लेकिन अब हम भी आपकी तरह हाव भाव करने लगे तब तो हो गई आज की राम कथा। थोड़ा सा धीरज धरिए, राम कथा में है, अब इतना उतना तो सहना ही पड़ेगा ना। कहाँ वानर सब प्रभु के लिए समुद्र पार करने को तैयार है, आप 2 मिनट के लिए कीड़े का मार नहीं सह सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आप ध्यान से सुनिए चित्त लगा के, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। जो 5 मिनट पहले भी कथा निकल गई, अब कोई मुझे लाके अगर अपनी संपत्ति भी लिख दे तो मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या 5 मिनट पहले बोला। तो जो प्रभु कृपा से मिल रहा है उसको ग्रहण करिए। ना ये वक्त आएगा, ना ये कथा भगवान की जो है पता नहीं भाग्य में कब दोबारा मिले ना मिले। तो ये सूर्पनखा राम जी के पास जाकर कहती आप मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने सोचा बताओ, इसीलिए ये सूर्पनखा रावण की बहन है, ना जान ना पहचान, और बताओ पहली मुलाकात में आकर कहती हमसे विवाह कर लो। तो राम जी ने कहा देवी मैं तो विवाह नहीं कर सकता, मेरी अर्धांगिनी मेरे बगल में बैठी हैं, पर हाँ आप निराश नहीं जाओगी। अहई कुमार मोरे लघु भ्राता, वो जो गोरे गोरे दिखाई दे रहे हैं ना वो हमारे छोटका भाई हैं, उनके पास जाओ, वो आपसे विवाह जरूर करेंगे। अब सोचो सूर्पनखा, जितने लोगों को गलत फहमी हो कि सूर्पनखा को प्रेम है, आंख कान नाक खोल के देख लीजिए। ये पट्ट से रास्ता बदल के चली गई लक्ष्मण जी के पास, और वहां जाके फिर वही अपना रिकॉर्डर बजाया, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, देखे खोजी लोक तिहु ना, ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी। जितना यहाँ गाया था उतना डिक्टो वहां गा दिया। आपके जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है, मैं तीनों लोक में भटकी, मेरे लायक वर नहीं मिला, इसीलिए अभी तक कुंवारी हूँ। झूठी, ये कुंवारी है, इसके पति का वध भी हो चुका है, करने वाला इसका अपना भाई रावण, विद्युत जिह्वा इसका पति जो मर चुका है, और कहती मैं कुंवारी हूँ। तो राम जी ने भी सोचा अगर तुम कुंवारी हो तो हमारे लखन लाला तो तुमसे ज्यादा ही कुंवारे हैं, जाके देखो जरा बात बन जाए। लक्ष्मण जी से जाकर कहने आप मुझसे विवाह कर लो। अब लक्ष्मण जी ने अभी देखा नहीं, बिना देखे कहा
सुंदरी सुन मैं उन कर दासा। सुंदरी सुंदरी सुनते भर में तो सुबनगा गदगद हो गई। जो बिना देखे सुंदरी कह रहे वो देख लेंगे तो पक्का हमारा ब्याह आज तो हो ही जाएगा। लखनलाल ने कहा वो तो राघव जी की अभी इच्छा नहीं है और कृपा है कि हमने तुम्हें देखा नहीं है। जिस पल हमने देख लिया फिर तुम सुंदरी रहने वाली, तुम बंदरी लायक भी नहीं रह जाओगी। लखनलाल ने कहा मैं विवाह नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ देवी, तुम रानी बनना चाहती हो कि दासी? बोला दासी और मैं, अरे रानी बनूंगी। बोला तो फिर गलत एड्रेस। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, मैं तो दास हूँ, राजा तो वो हैं अयोध्या के। अच्छा वो राजा हैं, ये फिर लक्ष्मण जी को छोड़ के उनके पास चली गई, राम जी के पास। आपने उनके पास भेजा, वो तो बोल रहे हैं वो कोई दास वास है, मुझे दासी वासी नहीं बनना, आप राजा हो ना, आपसे विवाह करूंगी और रानी बनूंगी। राम जी ने कहा ओ हो, छुटके ने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, गलत बात। कोई दास वास नहीं है, हमार छोट भाई है तो वो दास कैसे हो, मैं राजा कैसे? जो 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 समझ नहीं पाएंगे। एक बार फिर से दोनों भैया इसको घड़ी का पेंडुलम बना दिए हैं, किधर से किधर से, फिर इधर से फिर इधर से। अच्छा प्रेम होता तो क्या ये भटकाव होता क्या? आदमी कहते ना प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, सत्य बात है, हम भी समर्थन करते हैं इस बात का। प्रेम करना गुनाह नहीं है, पर जो मिले उसी से प्रेम करना तो गुनाह है ना। प्रेम ऐसी वस्तु है जिसके प्रति हो जाती है, फिर चाहे सारा संसार उसके विरोध में हो, फिर लगता है ना 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 ना, जही कर मन रम जाए सन तही सन काम। प्रेम भैया बहुत ऐसा नहीं है कि प्रेम सरल इतना है और प्रेम कठिन भी इतना है कि कभी कभी जीवन निकल जाता है, आदमी समझ ही नहीं पाता कि प्रेम करना कैसे। कई लोग कहते हैं हमारी आदत है खरा खरा बोलने की, हम भाई साफ साफ बोलते हैं, सच बोलते हैं। देखो भैया, सच बोलने का सारा टेंडर आपको नहीं दिया गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए। ऐसा सत्य भी मत बोलिए कि किसी का कलेजा चीर के बाहर चला जाए और आदमी मरने पर उतारू हो जाए। सत्य बोलो। मैं एक बात कहूँ, एक घटना मैं कई बार चर्चा में लाती हूँ। एक बार एक घर में मेहमान आए तो पिता ने बेटे से कहा जा थोड़ा मार्केट से जलेबी लेके आ। बच्चा गया जलेबी लेने, तब तक पिताजी ने बोला अच्छा सुन सुन सुन, एकदम कड़ाही से निकलते ही जलेबी ले आना। बेटा ने कहा ठीक है। ये पहुंचा मिठाई की दुकान पे, हलवाई जी जलेबी छान ही रहे थे। जैसे तेल की कड़ाही से निकाली और चाशनी की कड़ाही में डालने जा रहे थे, तब तक बेटा बोला ओ हलवाई साहब क्या कर रहे हो, गड़बड़ नहीं करो, हमारे बाबूजी ने बोला है कड़ाही से निकलते ही जलेबी लाना है, चलो पैक करो, 1 किलो दो। मुझे एक बात बताइए, ये जो जलेबी है ये किसी को खिलाने योग्य है क्या? कहिए, ये कब काम में आएगी? जब चाशनी में डूबेगी। उसी प्रकार भैया जलेबी, अच्छा जलेबी पकी है कि नहीं पकी है? पकी तो है ना, कच्ची तो नहीं है, पकी है। और जब तक उसके भीतर चाशनी प्रविष्ट ना हो तब तक वो परोसने के योग्य नहीं है। उसी प्रकार सत्य खरा है, अच्छी बात है, पर जब तक उसे प्रेम शब्द की चाशनी में न पिरोया जाए तब तक वो किसी के सामने परोसने योग्य नहीं होता है। जब माँ भवानी प्रश्न करती हैं भगवान शंकर से, प्रभु के ऊपर मुझे थोड़ा सा संशय है कथाओं पर, तो बाबा ने क्या कहा, भवानी यद्यपि आपने सब ठीक कहा पर आपकी ये बात मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगी। बाबा ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कैसे कह दिया भवानी आपने, ना 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 ना। शब्द किसी के सामने, हमारे शास्त्र कहते हैं भैया, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल हो, और को शीतल करे
कराया कि भैया ऐसी वाणी बोलिए जिससे कहने में तो आपको सुख मिले ही मिले, सुनने वाले को भी मिले। पहली बार में सूर्पनखा के साथ ऐसा नहीं कि आते ही तुरंत प्रहार, मानो उसको मौका दिया जा रहा है, वो अब भी समझे। पर उसकी क्या स्थिति, एक बार इधर गई। जब दोबारा लक्ष्मण जी के पास आई तो लक्ष्मण भैया अब कहाँ सहने वाले थे। जैसे आकर उसने कहा, आपने क्यों बोला कि आप सेवक हैं? वो तो कह रहे हैं आप उनके छोटे भाई हैं, चलिए आप हमसे विवाह कर लीजिए। अब लखनलाल ने कहा, अरे दुष्टे, तुमसे तो वो विवाह करेगा जिसने अपनी कुल की मान मर्यादा को तिनके के समान त्याग दिया हो। ओहो, इतना बड़ा अपमान। देखो, बनावट में मिलावट तो होती है लेकिन टिकावट नहीं होती है। बनी हुई चीज सुंदर लग सकती है पर टिकाऊ हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा है क्या? तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी के नयन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो। कवि गंग कहे, सुनो शाह अकबर, प्रीत छुपे नहीं पीठ, कर्म छुपे नहीं भस्म लगाए। व्यक्ति चाहे जितना पर्दे पर पर्दा डाल ले, पर उसका वास्तविक कर्म उससे कभी छुपने वाला नहीं है। एक बार एक भेड़िया, जानते ना भेड़िया, हुआ कौन करता है? सियार करता है। हाँ क्षमा करिएगा, सियार जो हुआ खेत में चिल्लाता रहता है। तो सियार को एक बार एक शेर की खाल मिली। अब जैसे शेर की खाल मिली, इसने शेर का खाल पहना और जंगल में जैसे निकला तो अब जंगल वाले लोगों को लगा ये तो राजा है भाई, सबने प्रणाम किया, हाथ जोड़ा। अब इस यार ने सोचा कि तो बढ़िया सामान मिला है, जो देखो वो प्रणाम कर करके जा रहा है। तो अब सारे लोग इसका आदर करें, सम्मान करें। अब इसको भी बढ़िया ठाट का सम्मान मिल रहा है। एक दिन क्या हुआ, दूर खेत में कहीं सियारों ने चिल्लाया और ये बैठ करके जंगल में मीटिंग ले रहा था सबसे, सियार शेर बन के। तब तक खेत में कुछ और सियारों ने चिल्लाया, हुआ। तब तक ये खोपड़ी उठा के हुआ। और फिर पकड़ के जंगल के जानवरों ने इतना कूटा उसको। समझिएगा, बनी हुई चीज की आयु ज्यादा लंबी नहीं होती है। सूर्पनखा बन के आई थी, ये सुंदर है नहीं, बन के आई है। और जैसे परिस्थिति विपरीत हुई, लखनलाल ने कहा, दुष्टे तुझसे विवाह करूंगा। अब ये अपने वास्तविक स्वरूप में चली आई और जैसे माँ जानकी की ओर दौड़ी, लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहाँ, मनहु चुनौती दे। नाक भी काट दिए और कान भी काट दिए। कान इसलिए काट दिए, जब किसी की सुननी नहीं है तो शरीर पे भार रखने का कोई मतलब नहीं है। और नाक इसलिए काट दिए होंगे, नाक आदमी क्या कहते हैं भैया, नाक रहनी चाहिए। नाक मतलब मान मर्यादा सम्मान। तो जिसको वाकई फिक्र ही नहीं है उसको टोपा जैसे लगा के घूमने से मतलब भी नहीं है। ये तुरंत पहुंची कहाँ? लक्ष्मण जी ने तो मान लो संकेत दिया रावण को, लेकिन ये रावण के पास नहीं गई, ये गई खरदूषण के पास। क्यों? ये थोड़ा थोड़ा समझ रही है, इतने बलशाली हैं। और कई संत तो यहाँ तक कहते हैं इसने मन में ठानी है कि रावण की ये कुल का सर्वनाश करके रहेगी, क्योंकि इसके पति का वध किया रावण ने। तो ये पहले गई खरदूषण के पास कि अगर इन दोनों भाइयों ने खरदूषण को परास्त कर दिया तब तो रावण के पास जाना सार्थक है, क्योंकि खरदूषण मोहि संबलवंता, ये रावण कह रहा है। खरदूषण की पूरी सेना के सहित खरदूषण को समाप्त किया प्रभु ने। अब सूर्पनखा रावण के पास गई, वहां गई और जा करके कहना शुरू किया, अरे भैया ऐसे शांति से मदिरा पी पी कर पड़े हुए हो और शत्रु बिल्कुल सर पर आकर तांडव कर रहा है, होश भी है आपको कि क्या चल रहा है तुम्हारे क्षेत्र में? रावण ने कहा, देखो बहन जी, ये सब चर्चा बाद में करना, पहले ये बताओ ये कटवा के कहाँ से आई हो? अब इसने कहा, अरे प्रभु मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचाओ तुम। हमारी तो कटनी थी तो कट गई, अपनी बचाओ। क्यों? अरे दो युवक हैं, पूरे आपके क्षेत्र में ऐसा उनका बोलबाला है। अरे वो सब तो छोड़ो, उनके साथ ऐसी सुंदर स्त्री है, मन को हर लेने वाली,
और पता है मैं तो उसी स्त्री से मिलने जा रही थी, पर उस छोटे तपस्वी ने आगे से बढ़कर मेरे नाक कान काट दिए। खरदूषण के पास गई थी तो? हाँ गई थी ना, तो क्या हुआ? बोला चले गए। कहाँ चले गए? बोला चले गए। सब चले गए? हाँ सब चले गए। रावण ने सूर्पनखा को भेजा, अब रावण अकेला बैठा चिंतन कर रहा है, खरदूषण चले गए। अरे खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनो भगवंता। ये रावण भी कभी कभी ज्ञान की बातें सोच लेता है, भले लोग इसको राक्षस कहते हैं और हमको मनुष्य कहते हैं, हम मनुष्य होकर भी ज्ञान की बात नहीं सोच पाते हैं। रावण को भी पता है कि उसका उद्धार कहाँ से होना है, हमको आज तक पता नहीं चला कि हमारा उद्धार कहाँ से होना है। पता चला क्या? नहीं पता चला, अभी भी नहीं पता चला। इतनी जिंदगी निकल गई। आदमी को लगता है ना आखिरी बेरा बस मरने के ठीक पहले। एक संत से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हमारी धर्मपत्नी 24 घंटा प्राण खाए रहती है। क्यों? अरे बस कहती रहती है राम राम करो, राम राम करो। अरे महाराज काम काज करे कि राम ही राम करते रहे? तो संत ने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं इसका रास्ता बताता हूँ, तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक बार राम कहना है। बोला सही में? एक बार? बोला सिर्फ एक बार। बोला काम बन जाएगा? बोला पक्की बात। कब करना है? महाराज जी ने कहा मरने के ठीक 1 सेकंड पहले शुरू कर देना। बोला महाराज अब हमको क्या पता कब मरना है? बोला इसीलिए तो तुम्हारी धर्म पत्नी कहती है 24 घंटा राम राम कर, क्योंकि मृत्यु का आता पता नहीं है। रावण चिंतन कर रहा है क्या सच में भगवान आ गए हैं, भगवान का अवतार हो गया है, इसीलिए खरदूषण का वध कर दिया। और कौन हो सकता है भगवान के सिवा?